जय मसीह। आज का वीडियो एक रियल इंसिडेंट पर है। आप बहुत सारे लोग ने ये गाना सुना होगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। अगर आप लोग में से जो नहीं सुना है वो सुन सकते हैं। ये एक गॉस्पेल सॉन्ग है। तो आओ हम सब इसकी स्टोरी सुनते हैं कि परमेश्वर के लिए हम सब कितना फेथ हो सकता है। इस स्टोरी से हम सब जानेंगे। ये प्रिय मसीही भजन आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस पूरी दुनिया के दिलों को छू चुका है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी पीछे छिपी उस गहरी और शक्तिशाली कहानी को जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है उत्तर पूर्व भारत के एक छोटे से गांव से। इस भजन के शब्द गारो जनजाति के एक व्यक्ति के अंतिम शब्दों पर आधारित हैं। लगभग 150 वर्ष पहले वेल्स में एक महान आध्यात्मिक जागृति हुई। उस जागृति के परिणाम स्वरूप कई मिशनरी उत्तर पूर्व भारत आए ताकि वे सुसमाचार का संदेश फैला सकें। उस समय असम का क्षेत्र सैकड़ों जनजातियों से भरा हुआ था, जो अत्यंत उग्र और युद्ध प्रिय मानी जाती थीं। वे अपने शत्रुओं के सिर काटकर अपनी दीवारों पर टांग देते थे। ऐसे ही कठोर और आक्रामक वातावरण में अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन के कुछ सेवक आए, जो प्रेम, शांति और यीशु मसीह में आशा का संदेश लेकर आए थे। स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत नहीं हुआ, लेकिन एक मिशनरी ने एक व्यक्ति नॉक्सेन को उसकी पत्नी और उसके 2 बेटों के सहित यीशु में विश्वास करने के लिए प्रेरित कर दिया। उसका विश्वास धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा और बहुत से लोग मसीही विश्वास को अपनाने लगे। ये देखकर गांव का मुखिया क्रोधित हो उठा। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और नॉक्सेन तथा उसके परिवार को सामने बुलाया। उसने आदेश दिया, अपने विश्वास को सबके सामने त्याग दो, वरना तुम्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। उसकी इस दृढ़ता से क्रोधित होकर मुखिया ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसके दोनों बेटों पर तीर चला दिए जाए। क्षण भर में वे दोनों बच्चे जमीन पर तड़पते हुए गिर पड़े। मुखिया ने फिर पूछा, क्या अब तुम अपने विश्वास को त्याग दोगे? तुम अपने दोनों बच्चों को खो चुके हो, अब तुम्हारी पत्नी भी मारी जाएगी। लेकिन उस पिता ने अडिग विश्वास के साथ कहा, भले ही कोई मेरे साथ ना चले, फिर भी मैं उसका अनुसरण करूंगा। यह सुनकर मुखिया और भी क्रोधित हो गया और उसने उसकी पत्नी को भी तीरों से मरवा दिया। क्षण भर में वो भी अपने बच्चों के साथ मृत्यु में जा मिली। अब आखिरी बार मुखिया ने कहा, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं, अपने विश्वास को त्याग दो और बच जाओ। लेकिन मृत्यु के सामने खड़े उस व्यक्ति ने अपने अंतिम और अमर शब्द कहे, मेरे सामने क्रूस है और पीछे ये संसार, अब मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। और उसी क्षण उसे भी गोली मार दी गई। उनकी मृत्यु के साथ ही एक चमत्कार हुआ। जिस मुखिया ने यह सब करवाया था, वो इस परिवार के विश्वास को देखकर भीतर से हिल गया। वो सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या है कि ये आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जान दे रहे हैं जो 2000 साल पहले किसी दूर देश में रहता था। उसने महसूस किया इस विश्वास में अवश्य कोई असाधारण शक्ति है। और फिर अचानक उसने घोषणा की, मैं भी अब यीशु मसीह का हूं। जब गांव के लोगों ने यह अपने मुखिया के मुंह से सुना, तो पूरा गांव यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानने लगा। यह भजन गारो जनजाति के उस व्यक्ति नॉक्सेन के अंतिम शब्दों पर आधारित है। आज ये गारो लोगों का एक प्रसिद्ध गीत बन चुका है। इन शब्दों को भजन का रूप देने का श्रेय भारतीय मिशनरी साधु सुंदर सिंह को दिया जाता है। इसकी धुन भी भारतीय है और इसे असम नाम दिया गया, क्योंकि इसकी उत्पत्ति इसी क्षेत्र से हुई। बाद में एक अमेरिकी भजन संपादक विलियम जेनसन रेनॉल्ड्स ने 1959 में इसे अपने गीत संग्रह में शामिल किया। कुछ परंपराएं ये भी मानती हैं कि इस भजन की रचना असम के जोरहाट के साइमन मारक ने की थी। ये भजन गारो व्यक्ति नॉक्सेन के अंतिम शब्दों से जन्मा है, जब वो और उसका परिवार अपने विश्वास के कारण मार डाले गए। मैंने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया है, अब कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। भले ही कोई मेरे साथ ना चले, फिर भी मैं उसका अनुसरण करूंगा। मेरे सामने क्रूस है और पीछे ये संसार, अब मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। जो कहानी उत्तर पूर्व भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति के साहसी निर्णय से शुरू हुई थी, वो आज पूरी दुनिया के दिलों तक पहुंच चुकी है। एक शांत लेकिन अटूट साहस की गवाही, जो आज भी
हर दिल से बात करती है।